ओके प्यारे बच्चों हुण चलदे हाँ लिमिट्स दी रिवीजन दी सैकेंड पार्ट ते सो एवें करना अज दी क्लास ना जिहड़ी बाकी रिवीजन आ ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ रूल रेगुलेशन मैं इत्थे दस दिना कुछ चीज़ां क्वेश्चन समझाउंदे दौरान मैं नाल समझा दांगा तो इस करके ख्याल नाल सारे क्वेश्चन भी वेख लो ठीक है ते नैक्सट हुंदा है 0/0 फॉर्म च एक इंपॉर्टेंट फार्मूला कि लिमिट x अप्रोचेज a ठीक है x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ n अपॉन x माइनस a ठीक है फॉर्म याद रखो x a ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ नीचे की है x माइनस a मान लो लिखा हुआ x अप्रोचेज 2 तो नीचे क्या होना चाहिए x माइनस 2 ठीक है सो x रेस्ट पर n माइनस a रेस्ट पर n ਇਹਦਾ आंसर ਹੁੰਦਾ n into a ਦੀ ਪਾਵਰ n माइनस 1 स्टैंडर्ड फार्मूला किते भी इदा लिखा होवे डायरैक्टली ला सकते हो विदाउट डेरिवेशन ठीक है सो ये मैं क्विकली 2-3 एग्जाम्पल चित्ते करा दा जिवें लिमिट x अप्रोचेज टू x रेज़ टू पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2 ठीक है नाउ इफ यू सी x अप्रोचेज a दी वैल्यू पता है ठीक है तो आ 32 कितना है 2 दी पावर 5 देख लेना a दी पावर n होना चाहिए सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू x रेज़ टू पावर 5 माइनस ठीक है x माइनस 2 सो कितना आंसर आऊगा n n कितना पुत्र 5 इंटू a2 है और दी पावर 5 माइनस 1 ठीक है सो 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज द आंसर ठीक है सो एक ते आ ख्याल रखना ठीक है फार्मूला चेते हो जाए अच्छा ਉਹਦੇ बाद लिख लो एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की होंदा है कि मान लो लिमिट x अप्रोचेज a fx l1 है x मान लो ए ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ fx ਦਾ ਆਨਸਰ l1 ਹੈ ਤੇ x ਅਪਰੋਚਸ a gx ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ मान लो l2 है दिस इज इंपॉर्टेंट वेयर l1 l2 आर फाइनाइट ठीक है इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए फिर कहता है जी मतलब पहले फंक्शन की लिमिट इस किसी पॉइंट ते l1 है सेम पॉइंट ते दूजे फंक्शन की लिमिट l2 है वो कहता है फिर तुसी ਉਹਨੂੰ लाइक नॉर्मल अरिथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो ਇਹਦਾ मतलब लिमिट x अप्रोचेज a fx प्लस माइनस gx विल बी इक्वल टू हाँ जी l1 प्लस माइनस l2 राइट मतलब तुसी ਇਹਨੂੰ स्टैप बाय स्टैप करना हो तो ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ कर सकते हो ठीक है दैट इज लिमिट x अप्रोचेज a fx ठीक है प्लस और माइनस लिमिट x अप्रोचेज a gx राइट एंड ਇਹਦਾ आंसर l1 है तो ਇਹਦਾ आंसर l2 है एंड सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ते डिवीजन भी ठीक है समझे अगर मल्टीप्लाई है तो l1 इंटू l2 आ जाएगा मैं लिख नहीं रहा अगर डिवीजन है तो l1 बाय l2 आएगा बट उस ख्याल की रखना है कि जरा डिनोमिनेटर है लो अगर आ लिखा हुए fx बाय gx ठीक है दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज fx बाय gx एंड दैट इज इक्वल टू l1 बाय l2 बस आ जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है सो अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर दी हैं फाइनाइट है तो ऐड भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड सबस्ट्रैक्ट सारा कुछ कर सकते हैं ठीक है एक तो एक रूल हो गया दूजा एक रूल चलो लिखी लो हम मैं समझादा कि मान लो कोई लिमिट तुसी इवैल्यूएट कर रहे हो ठीक है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है ठीक है और x अप्रोचेज ए मान लो fx का आंसर जोड़ा आ वो कोई नंबर k आया विच इज़ नॉन जीरो ठीक है लिख लो कि मल्टीप्लाई करन लग्या ठीक है पहले फंक्शन का आंसर कोई नंबर है जिहड़ा नॉन जीरो है जीरो नहीं है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है लिख लो इट शुड बी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर तो फिर कहता है कि की करो इनू सानू पता ही है कि ये नॉन जीरो नंबर है तो इनू भावें नाल घड़ीसी जाओ तो एंड च भी तो इहदा आंसर अगर हुण आंसर k है तो बाद च भी तो आंसर k ही होएगा ठीक है मान लो लिमिट x अप्रोचेज a fx की वैल्यू बेटे k है तो और वो जीरो नहीं होना चाहिए बस सो कहता तो इनू नाल नाल कैरी करने की बजाय तुसी इहदी वैल्यू इत्थे पुट कर सकते हो तो यू कैन सिंपली राइट दैट लिमिट x अप्रोचेज a इंटू gx ठीक है सो कंक्लूजन की हो गया कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है माइंड यू मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस माइनस नहीं मैं बार बार कहता सो मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर वो आंसर किसी लिमिट का जिवें इत्थे fx का नॉन जीरो नंबर है उन्होंने साइड ते ले जाके सॉल्व कर लो जिदा मैं एग्जांपल दवा मैं कहां कि लिमिट लेट्स से
कोई भी एग्जांपल जी तुसीं पहला कर चुके हो ऐदा ही लै लो x रेज़ टू पावर अच्छे x लिमिट x अप्रोचेस टू x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2 ठीक है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मान लो है ठीक है इदा ये चलो मैं बिल्कुल दे ही दिता मल्टीप्लाइड करके अदरवाइज भी कोई फैक्टर निकलिया आए हुण एदी वैल्यू चैक करते एक्स अप्रोचिस टू 2 दी पावर 4 16 माइनस 16 0 बाय 0 सो आ ते हले हाँ जी 0 बाय 0 फॉर्म है मतलब इनू सॉल्व करना पऊगा ठीक है और आ की है 2 पुट करो दैट इज 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7 सो ये नॉन जीरो नंबर है ठीक है और ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ so that we can write this expression as 7 times limit x approaches to x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 upon x minus 2 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ n into a ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 1 ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ इनू अगे काफ़ी बार वरतांगे आप सो मल्टीप्लाई है और नाल दी नाल लिख लो प्लस माइनस नहीं पुट करना मतलब जिवें आ लिखा है कि मैं कहां लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 लेट अस से एक्स इज पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेट्स से एक्स माइनस 1 अच्छा हुण प्लस माइनस है अच्छा एवें नहीं कहना चलो सर मैं एवें करदा कि इनू विच 0 पुट कर दिंदे आ ठीक है मतलब पार्शली है ना तो बाकी छड़ देने ठीक है इनू 0 पुट करता इतने माइनस कर ला इदा दिस स्टैप इज रॉन्ग क्योंकि ऊपर वाली एक्सप्रैशन प्लस माइनस है तुसी पार्शली पुटिंग नहीं कर सकते पुट कर सकते सी कि जे एक्सप्रैशन है इनटू हुंदा ना कुछ एक्स स्क्वायर समथिंग फिर एदे च पुट कर सकते सी सो आ गलत हो गया इत्थे फिर आपां नूं सॉल्व करना पऊगा आ स्टैप भावें इहदा आंसर इहदे बराबर ही आ जाए बट लॉजिकली ये गलत है सो पार्शल पुटिंग एवें नहीं करते पर्टिकुलरली प्लस माइनस जद एवें पिया होवे ठीक है सो आ दो रूल है जिथे कॉमन बच्चे मिसटेक करते जिवें अगे मैं क्वेश्चन करके विखाऊंगा ना फिर मैं होर इनू अप्लाई करके दसदा तुहानूं ठीक है सो जिवें हुण उपर क्वेश्चन कीता सी ओहदे एक दो एग्जांपल होर देख लो मैं कहां लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स रेज़ टू पावर ठीक है लेट्स से कुछ भी ले लो m माइनस a रेज़ टू पावर m ऑन x रेज़ टू पावर n a कर लो माइनस a रेज़ पावर n लिमिट वैल्यूएट करनी ठीक है सो x अप्रोचेस a दी पावर m माइनस a दी पावर m 0 पहला फर्ज होंगे फॉर्म चेक करो बाय जीरो फॉर्म सो हुण फॉर्मूला की बनता है x दी पावर m बाय माइनस a दी पावर m अपॉन x माइनस a चाहिए एनू भी x माइनस a चाहिए एनू भी चाहिए तो की करिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए ठीक है सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस a x रेज़ टू पावर m माइनस a रेज़ टू पावर m इंटू एनू खिसका लो x रेज़ टू पावर n माइनस a दी पावर n x माइनस a ना मल्टीप्लाई नीचे इधर ते इधर ठीक है तो हुण ही पढ़िया कि आ वाली लिमिट L1 सानू पता है हाँ जी जिवें x a नू अप्रोच करदा है तो ਇਹਦਾ आंसर कितना है m जो पावर है इंटू a दी पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय ਇਹਦਾ आंसर कितना है पावर है n अपॉन a दी पावर n माइनस 1 लिमिट जब वैल्यूएट करती फिर लिमिट वाला सिंबल नहीं लावांगे ये इत्थे खत्म हो जाए ठीक है सो ये आपां अलजैबरा दी गल कर रहे सी हुण इहनूं सॉल्व कर लो दैट इज m बाय n a दी पावर m माइनस n आ तुहाडा आंसर ठीक है सो दैट इज नेक्स्ट थिंग अच्छा 0 बाय 0 दे अंदर नेक्स्ट लिख लो ओके नेक्स्ट 0 बाय 0 के अंदर लिखो पुत्र सब तो इंपॉर्टेंट लाइक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x बाय x ये 1 होंदा ठीक है एंड ये मैं जो समझाया था एवं कि जब x की वैल्यू 0 जाऊगी पहला फॉर्म चेक करो साइन ऑफ 0 0 बाय 0 सो 0 बाय 0 फॉर्म है इन्हों जिदा भी असी ड्राइव किया सीधा आंसर 1 है और सैकेंड गल की समझाई सी कि अगर x की बजाय कोई अंदर फंक्शन होर होवे मान लो fx ले लिया तो पहली गल नोटिस की है कि ऊपर
x ਤੇ नीचे x सेम है, ठीक है। तो मतलब अगर ਇੱਥੇ fx है तो नीचे भी सेम फंक्शन होवे, ठीक है। और दूजा ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 0 ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ fx ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। x ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦੇ ਹੈ ਆ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਗਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ 1 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ t ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ sin t/t t ਅਪਰੋਚਿਸ 0 ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਕ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ 0 sin 3x/x। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ sin 0 0/0, 0/0 ਤੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 3x ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ 3 ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ 3 ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ 3x, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ डिवाइड करता, मैं नीचे डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और ਇਹਦਾ आंसर sin fx/fx ਇਹਦਾ 1 आ जाएगा। सो स्टैंडर्ड 1 into 3 आंसर 3, ठीक है। दैट इज बड़ी बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है। बट ख्याल की करना है sin x ਦੇ नीचे x चाहिए ਤੇ जो भी ਇੱਥੇ ਇਹ सेम होना चाहिए और ये 0 ਨੂੰ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आ पाप है, कई एवं भी करते, मैं कਹਾਂ दिस तो फटाफट देखोगे अच्छा सर आ भी सेम है साइन समथिंग बाय समथिंग 1, नहीं सेम तो है बट दूजी गल नहीं ना पूरी हो रही। जिद्दां x 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ 0² + 1 ਇਹਦੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ x 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ sin 1/1, ਇਹ ਤੇ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ x 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 0 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। फिर ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ 1 sin x - 1 upon x - 1, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1 - 1 ਆ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ sin 0/0, ठीक है। और ਇਹਦਾ आंसर 1 आ जाएगा। और जिद्दां मैं उपर तुहानूं दस्सिया ना एक मैं लफ्ज वरतिया सी सबस्टिट्यूशन, सैकेंड तरीका हुंदा सबस्टिट्यूट कर दो। लेट मी पुट x - 1 इक्वल टू t, सारे सवाल च x की बजाय t च लै गए, ठीक है। तो पहला तो लिमिट भी t च आ जाएगी, x की वैल्यू किनू जा रही है 1 नूं, इत्थे x 1 है, x 1 होएगा t किनू जाएगा 1 - 1 0, सो एज x अप्रोचेज 1 t अप्रोचेज 0, तो t 0 आ गया। अच्छा x - 1 की पुट किया पुत्र t, that is sin of t डिवाइड बाय नीचे भी t, हुण फार्मूला बन गया t अप्रोचेज 0 sin t by t is 1, ठीक है। इस करके ठीक है, सो इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो ये हो गया थोड़ा sin x by x, x approaches 0 is equal to 1 and ऐदा ही दूजा फार्मूला सी लिमिट x approaches 0 tan x by x, ये भी 1 होता है, ठीक है। और दैट वी कैन pretty easily derive tan x is sin x by cos x, ठीक है। और नीचे वाला x पे आ गया, हुण अलजेब्रा ऑफ लिमिट लाता, एदा आंसर कितना है 1 एज x अप्रोचेज 0, एज x अप्रोचेज 0 cos 0 1 होता है, ठीक है। तो ये तो डिटर्मिनेट ही सीगा, जिवें ऊपर दस्सिया मल्टीप्लाई है तो वैल्यू पुट कर दो, सो आंसर इफेक्टिवली 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड नीडलेस टू से मतलब कहने की लोड़ नहीं है कि वो भी इदा ही कि नीचे दोनों सेम होने चाहिए, जे सेम नहीं है तो बना लाँगे, तो जिन्ना नंबर अंदर है उही नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो इत्थे उपर कर दो, ठीक है, तो उन्होंने सॉल्व कर लो। लेट मी सॉल्व फ्यू दीज प्रॉब्लम्स। और ऑब्जेक्टिवली मैं दस्सिया सी कि तुसीं आ ला सकते हो कि 1 - cos थीटा नूं लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली वट, हाँ जी लिमिट θ²/2, ठीक है। शॉर्टकट जो लाना जिवें आही क्वेश्चन है 1 - cos थीटा, थीटा हो गया थीटा, इन्हूं लिख सकते हो θ² 5x द होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 3x², ठीक है। सो कितना आ जाएगा 25x² बाय 6x² कटा गया, x अप्रोचेज 0, आंसर इन्ना आ जाऊगा,
ठीक है। सो ऑब्जेक्टिवली यू कैन रिमेंबर 1 माइनस cos थीटा इज थीटा स्क्वायर बाय 2। जे स्कूल वे ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ दैट लिमिट इज 1 माइनस cos थीटा इज ठीक है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हाफ ऑफ दिस 5x बाय 2 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। नाउ लिमिट x अप्रोचेज 0। अच्छा साइन स्क्वायर है, साइन x है तो नीचे x चाहिए, ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर चाहिए, ऊपर भी स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर है। तो पहला की काम करो होल स्क्वायर लिख लो साइन 5x बाय 2 बाय x दा होल स्क्वायर। ठीक है हुण सेम बनाओ 5x बाय 2 अंदर ही 5 बाय 2 ना मल्टीप्लाई ते ऊपर ही इत्थे नीचे डिवाइड ते मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है क्यों? क्योंकि आप फंक्शन सेम करना है। समझेगा बेटे? हुण हाँ हो गया साइन ऑफ एफ एक्स बाई एफ एक्स, ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा 1 और 5 बाय 2 अंदर ही है तो देयरफॉर कितना आ गया 2 बाय 3 इंटू हाँ जी 25 बाय 4 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4 और कट जूगा दैट इज 25 बाय 6। ठीक है दैट इज द आंसर जिहड़ा ऑब्जेक्टिवली भी असीं इदां कढिया सी। ठीक है सो साइन एक्स है तो एक्स स्क्वायर चाहिए है, साइन स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ना मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ठीक है नैक्सट कर दें कहता जी लिमिट एक्स अप्रोचेज 0। अच्छा हम देखो कि फॉर्म चेक करो एक्स की वैल्यू 0 cos 0 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म तो हुण फॉर्मूला फिलहाल तो नहीं फिट बह रहा। वन ऑफ द मैथड्स cos c माइनस cos d ला दो एक तरीका। सो cos t माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2 हाँ जी साइन c माइनस डी बाई 2 हाँ जी कितना आ गया माइनस 2x बाई 2 माइनस एक्स माइनस फिर बाहर आ जाएगा ऐसे नीचे दैट इज माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉज सॉरी साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू 2x विद नेगेटिव साइन और प्लस हो जाएगा। तो हम तो ठीक है आ भी कटिया गया तो साइन 8x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 3x एंड साइन 2x लिमिट x अप्रोचेज 0। तो पहला तो x इनू चाहिए x ना मल्टीप्लाई x ना डिवाइड x ना मल्टीप्लाई ते डिवाइड हुण आ 8 नंबर पूरे करो इत्थे 8 चाहिए तो 8 नाल डिवाइड ते 8 नाल मल्टीप्लाई। ठीक है एंड आनू तो कोई दिक्कत नहीं 3 ना मल्टीप्लाई ते डिवाइड इत्थे 2 चाहिए 2 ना मल्टीप्लाई ते 2 ना डिवाइड सो आ भी 1 आ जाऊगा। ठीक है साइन ऑफ एफ एक्स अप्रोचेज 0 इज 1 आप 1 आ जाएंगे सो दैट इज इक्वल टू 4 बाई 3। ठीक है बेटे सो दो फॉर्मूले कर लिया एक साइन एक्स बाय एक्स एक्स अप्रोचेज 0 ते tan एक्स बाय एक्स। तो ਉਹਦੇ बाद दो फॉर्मूले होर। ठीक है दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 ई रेस्ट पर एक्स माइनस 1 बाय एक्स ये भी 1 होंगे। ठीक है फॉर्म चेक करो एक्स की वैल्यू 0 समथिंग रेस्ट पर 0 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म है इनू जिदा भी आप डिराइव किया उस वे आंसर 1 आएगा और नाल दी नाल ਇਹਦਾ काउंटर पार्ट कि अगर इतने आ दोनों सेम होने चाहिए साइन वांगू है ना आ दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए और अगर ये 0 अप्रोच करन तो जनरल लिख लो कि एक्स किसी भी जाए तो अगर ई दी पावर एफ एक्स माइनस 1 बाय एफ एक्स है प्रोवाइडेड एफ एक्स किनू जा रहा है 0 नू फिर यदा आंसर भी 1 होएगा। इज दैट क्लियर? तो जिवें फॉर एग्जांपल है मैं लिखा हुए ई रेस्ट पर 2x माइनस 1 बाय एक्स फॉर्म तो 0 बाय 0 ही है बट आ फंक्शन सेम नहीं है तो की करिए टू मेक इट सेम इतने 2 नाल डिवाइड मल्टीप्लाई हुण आ वाला लाता आप बिकॉज आ वाला तुहाडा फंक्शन एफ एक्स सेम है जब x 0 नू जाऊगा 2 इंटू एक्स भी 0 नू जाऊगा सो दिस लिमिट इवेंचुअली विल बी 1 तो ओवरऑल लिमिट विल बी 1 इंटू 2 दैट इज द मीनिंग। ठीक है सो एक ए हो गया और उसके बाद सेकेंड देख लो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 ए रेस्ट पर एक्स इतने सीगा ई इतने जनरल ए है कोई भी नंबर 0 तो वड्डा लाइक हाफ रेस्ट पर एक्स 2 रेस्ट पर एक्स। ठीक है इसका आंसर होंगे लॉग ए। ठीक है नैचुरल लॉग ए और आ वाली चीज़ तो सेम है कि अगर इतने एफ एक्स है तो इतने भी एफ एक्स होना चाहिए और वो 0 नू जाना चाहिए। ठीक है वो हुण ऑलरेडी तुसी समझ रहे हो मैं की कहना चाह रहा
फिर भी मैं एक एग्जांपल दे देना, जिवें कहां 2 दी पावर sin x माइनस 1 बाय x। पहला फॉर्म चेक करो, x अप्रोचेज 0, साइन 0 0, ठीक है, 2 रेस्ट पावर 0, 1 माइनस 1 0 बाय 0। सो ਇੱਥੇ x ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ x ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸੇ sin x ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ x ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਸਕਾ ਲਓ ਤੇ sin x ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਆ x ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ। ਨਾਓ ਜਿਵੇਂ x 0 ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ sin x ਵੀ 0 ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, a ਦੀ ਪਾਵਰ fx ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ fx, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ e ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ a ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ log of a। a ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਆ। ਸੋ therefore this will be equal to, ਹਾਂਜੀ, log 2 into sin x by x, x approaches 0, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਲਿਮਿਟ ਇਹਦਾ 1, so therefore log 2 ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ log, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਵਾਲਾ ਤੇ a raised power x ਵਾਲਾ। and one last, limit x approaches 0 log of, नेचुरल लॉग है, ठीक है, 1 प्लस एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1। फॉर्म चेक करो, x की वैल्यू 0, आ 0 हो जाना, की बचा log 1, वो 0 होंगे, बाई 0, 0 बाई 0 है, अगेन इनू सॉल्व करके 1 आता है। और फिर दूजी गल कि आ x ते आ x सेम होने चाहिए, मतलब जनरल फॉर्मूला की बनया, लिमिट x किसी ने भी अप्रोच करे और इत्थे 1 प्लस एफ एक्स होवे ते जिहड़ा नंबर इत्थे है वही इत्थे होवे। सो अगर इत्थे एफ एक्स है भी एफ एक्स होना चाहिए, बट नाल दी नाल इंपॉर्टेंट की है, 0 ਨੂੰ जाना चाहिए, ठीक है। जे 0 ਨੂੰ नहीं जाएगा ये फिर 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बननी, फिर डिटर्मिनेंट बन जाना। सो ਇਹਦਾ आंसर भी 1 आएगा, ठीक है। एग्जांपल ले लो कि लिमिट x अप्रोचेज 0 log of 1 plus sin 3x by x। फॉर्म चेक करोगे अगेन 0 बाय 0 आ रही है, बट 1 प्लस एक्स चाहिए, ठीक है, या 1 प्लस एफ एक्स चाहिए, और जिहड़ा इत्थे वही नीचे चाहिए, तो की करिए, जो इधर है, ठीक है, उहदे नाल ही आपां डिवाइड कर दिए। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 log of 1 प्लस sin 3x, आही इत्थे करता डिवाइड, ठीक है, और इनू ही मल्टीप्लाई का भी रिवाज है, ठीक है। और आ एक्स है इत्थे, इत्थे खिसका दो। Now we know कि आ वाला दी लिमिट है x approaches 0, आ थोड़ा f आ गया ना पता, 1 plus f by f and f is approaching to 0, sin 0 0 होंदा, ਇਹਦਾ आंसर 1 आ जाएगा इनटू आ वाली लिमिट, और इनू 3 ना मल्टीप्लाई, 3 ना डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, और sin f x by f x भी 1 आ जाएगा। सो आंसर ਇਹਦਾ 3 आ जाएगा, ठीक है। सो आ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ 3-4 ਫਾਰਮੂਲੇ, ठीक है। आई होप आ नोट कर लिया तुसीं, ठीक है। तो साइन एक्स बाई एक्स हो गया, कॉस 10x बाई एक्स हो गया, ई दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, और सारे के नीचे की चाहिए, x चाहिए। चलो एक क्वेश्चन वैसे बना देना, मैं कहूँ साइन 5x इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस 1 इंटू, ठीक है, 1 माइनस इनू रहन दी, ठीक है, डिवाइड बाय लॉग ऑफ 1 प्लस 4x इंटू 10 ऑफ 7x, कहते जी लिमिट चाहिए, ठीक है। देखने को लगता डेंजरस, बट इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज साइन एक्स फॉर्मूले पर देखो सारे नोन है, साइन एक्स बाय एक्स चाहिए, ठीक है, आ भी सारे नोन है, तो अलग अलग इनू स्प्लिट कर लो पहला, बस 5x इंटू ई दी पावर 2x माइनस 1, आ इधर खिलार लो लॉग ऑफ 1 प्लस 4x, ठीक है, एंड 10 ऑफ 7x। गल समझ आ रही है क्यों किया, ठीक है। न्यूमिनेटर वाले दोनों आ वाले इत्थे रख ले, डिनोमिनेटर वाले खिसकाते, क्यों, क्योंकि हुण इनू पहले तो एक्स वंडो, 5 कोई बाद मल्टीप्लाई करी जावांगे, ठीक है, तो एक्स इनू चाहिए, एक्स इनू, तो ई रेस्ट पर एक्स इनू तो इनू। सो बाकी हुण जो भी बराबर करो, 5 ना डिवाइड, 5 ना मल्टीप्लाई, ई दी पावर एक्स है तो 2 है, 2 ना मल्टीप्लाई तो डिवाइड, अच्छा लॉग ऑफ 1 प्लस एफ 4x है, इत्थे 4, इत्थे 4, 7 इत्थे ते इत्थे 7, ठीक है। ना ਇਹਦਾ आंसर sin x by x या sin f x by f x, सारिया का आंसर एज x अप्रोचेज 0
ਆ ਵੀ 1 ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5/14 ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆंसर ਆ ਜਾਏਗਾ ठीक है मतलब समझाया सो ये हो गई ए वाली लिमिट्स ठीक है आई होप इन्ना क्लियर है क्विकली ये सवाल होर कर लिख दो लिखिए चलो सो किन्ना लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 तुसी पॉज करके करी जाओ ठीक है 1 log ऑफ 1 + 8x एनू भी सैपरेटली कर लो log ऑफ 1 + 7x सो एनू भी x चाहिए तो एनू भी x चाहिए ठीक है एनू 8 भी चाहिए तो डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड सो एदा आंसर एज x अप्रोचेज 0 1 है एदा भी 1 है आंसर आ जाएगा 8/7 समझा रही गल मैं हूँ थोड़ा स्पीड फड़ा ठीक है नहीं तो पास पता लग गया फिर लिमिट पूरा ही पढ़ाता है ठीक है सो लेट्स बी क्विक अगेन x अप्रोचेज 0 log ऑफ 1 + sin 4x ठीक है इन्हों सेपरेट कर लो e दी पावर sin 5x - 1 अच्छा x अप्रोचेज 0 sin 0 0 ठीक है 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ fx ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ठीक है अच्छा एनो e दी पावर x टाइप है x अप्रोचेज 0 sin 0 0 होंदा है तो आ साडा fx हो गया ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ तो बाकी तो फिर सीधा सीधा ਇਹਨੂੰ x ਨਾਲ डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4 चाहिए ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 4 ਇੱਥੇ 5 ਤੇ ਇੱਥੇ 5 सो जिमें x 0 ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ठीक है आ वाली लिमिट भी 1 आ जानी है आ भी 1 ते आ भी 1 ते आंसर कितना आ गया 4/5 समझ आई गल आंसर इज 4/5 ओके आ देखो अच्छा लिमिट्स की होंदा कि e दी पावर fx - 1/fx होंदा है ठीक है तो इस आइडिया तो ਇੱਥੇ 1 चाहिए तो ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕੀ ਕੀਤਾ कि e दी पावर 10x ਇੱਥੇ 1 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ e दी पावर x ਨੂੰ ਇਧਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ तो ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ e दी पावर x ਕਾਮਨ ਇੱਥੇ डिवाइड हो जाएगा समझे गल and divide by 10x - x that is one of the ways अच्छा और e दी पावर 10x by e दी पावर x so कितना आएगा e दी पावर 10x - x ऊपर जाके ठीक है मैं इतने स्टेप बचा रहे हैं that will be equal to 10x - x now let us see f हो गया जिमें x 0 ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ tan 0 0 - 0 ਇਹ 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹੀ नीचे चाहिए देखो रब की कितनी कृपा है नीचे भी वही पे सो e दी पावर f - 1/f ਇਹਦਾ आंसर 1 आ जाऊगा इनटू आ वाली x की वैल्यू 0 रखो e दी पावर 0 1 है ये डिटर्मिनेट ही है सो आंसर थोड़ा 1 आ गया समझे गल सो इतने जो 1 ना हो यू कैन टेक इट कॉमन एंड ट्राई टू सिंपलीफाई ठीक है ओके आ तुहाडे ते छड्डिया साइड ते करियो साइन स्क्वायर नु भी इधर बोल तुहाडे ते क्यों छड्डी इनू साइड ते log of 1 + 2x दा होल स्क्वायर ठीक है साइन स्क्वायर x ते इनू भी x स्क्वायर चाहिए ते इनू भी x स्क्वायर चाहिए लिमिट x अप्रोचेज 0 ते हुण की करिए ओवरऑल स्क्वायर लै जाओ समझ रही गल बेटे सो जे साइन x है तो नीचे x चाहिए स्क्वायर है तो स्क्वायर चाहिए ठीक है सो इदा ही की करांगे हुण इहदा होल स्क्वायर लिख लांगे आपां अगले स्टेप इहदा भी होल स्क्वायर ठीक है पर इत्थे 2x है तो 2 नाल इत्थे मल्टीप्लाई तो इत्थे डिवाइड 3 नाल इत्थे डिवाइड तो इत्थे मल्टीप्लाई तो इहदा आंसर जिहड़ा साइन fx/fx इहदा 1 आ जाएगा इहदा 1 आ जाएगा सो 3 ऊपर 3 दा स्क्वायर 9 इंटू नीचे 2 दा स्क्वायर दैट इज 9/4 ठीक है ओके चलो अगे हुण पुरानी चीज़ां मिक्स कर लियां अंडर रूट वाली टर्म है कि दिमाग चाहता है सवाल छड़ दो नहीं दिमाग छड़ना चाहिए कि रैशनलाइज करो 1 + sin 3x + 1 ठीक है माइनस प्लस इंटू 1 + sin 3x + 1 सो x अप्रोचेज 0 पहला तो आ न्यूमिनेटर इकट्ठे किए a - b a + b a स्क्वायर ठीक है -1 का स्क्वायर 1 ये न्यूमिनेटर आ गया
ठीक है, डिनोमिनेटर की कुछ है पुत्र। अच्छा लुक एट दिस नंबर, x approaches 0 माइनस ਦਾ ਪੰਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਰੱਖੋ, sin 0 0 1 ਮਾਈਨਸ 1 0 ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 0 ਰੱਖੋ 1 ਪਲੱਸ 1 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਰੱਖੋ sin 0 0 1 ਪਲੱਸ 1 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਪਰੇਟ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆ 1/2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 1/2 ਆਏਗਾ। ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, log of 1 plus tan 2x। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, sin x ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, x ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ sin 3x by x, 3 ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ into 1/2। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ tan 2x ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਆਊਗਾ log of 1 plus tan 2x, tan 2x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸਮਝ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਸੇਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, tan 2x ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ x ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ 2/2। ਨਾਓ ਆਈ ਗੈਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀ 1 ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ 1 ਹੈ, ਆ ਵੀ 1 ਹੈ, ਬਚਾ ਕੁਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, 3 into 1/2 into 1/2 that is 3/4। ठीक है, ओके। सो अगला क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ जब ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਨ ਹੈ ਬੜਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, tan 0 0 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1 1 sin 0 0 1 नीचे 0 दैट इज 0/0 फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि जो 0/0 ना हो फिर तो डिटर्मिनेंट हो गया ना, मतलब जो बाकी इंडिटर्मिनेंट जो कोई ना हो फिर आप सीधी वैल्यू कट सकते। सो की करिए रैशनलाइज कर दिए, सो अंडर रूट ऑफ 1 plus tan x 1 plus sin x in a multiply into under root of 1 plus tan x plus under root of 1 plus sin x, and remember ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, tan 0 0 ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1 plus under root 1 that is 1 plus 1 1/2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, नहीं तो कई बार इनू तुसीं नाल नाल अगे फिर स्टैप च लिखोगे तो एवें खिलारे बदने, क्योंकि पूरी लिमिट के नाल मल्टीप्लाई है एंड इट्स अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, हुण ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब इंटू 1/2। ठीक है, सो कितना आ गया tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। अब मैं रब कर रहा हूँ, मैं सॉल्व करदा। आह वाला क्वेश्चन बहुत बार आता पुत्र, ठीक है, वह मैनी टाइम थोड़े पूछा जाऊगा क्वेश्चन है। ठीक है, सो की सीगा लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब इंटू 1/2। चलो सी ठीक है। अच्छा ये हुण गलत तरीका एक मैं करना, पहला जिहड़े न्याणे करदे आ कि tan x सर एवें करो, इनू भी x दे दिओ, साइन एक्स के नीचे भी x दे दिओ, ठीक है, और 1/x² इधर लिख लो। ठीक है, कर सकते हैं ना, एक्स क्यूब है ना, स्क्वायर कर लिया, एक्स देता, फिर कर दे न्याणे कि सर लिमिट x अप्रोच 0 tan x बाई x 1 हो गया, साइन x बाई x 1 हो गया, 1 - 1 आंसर 0 आ गया, और सारे वो बाद खुशी खुशी जिए। ठीक है, बट गलती की हो गई, गलती ये हुई है तुसी आ 0 लिखता, कोई इतराज नहीं, आ नंबर इंटू आ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, आ वाली लिमिट L1 है इंटू एक्स अप्रोचेस 0, आ हले भी बेसिकली नीचे देखो तो हले भी 0/0 फॉर्म है, या एलजेब्रा ऑफ लिमिट के हिसाब नाल चलो 1/0 इज लाइक सॉर्ट ऑफ इनफाइनाइट, तो ये लिमिट है f इंटू जी, जी की लिमिट फाइनाइट नहीं है। एलजेब्रा ऑफ लिमिट की कहना, दो लिमिट को मल्टीप्लाई कर दो अगर दोनों फाइनाइट है, 0 तो फाइनाइट है बट दूजा नहीं है, या दूजा तरीका सोचन का, इट इज स्टिल व्हाट 0/0 फॉर्म। तो इस करके आप नहीं करना, तो करना की फिर सॉल्व करांगे, tan नू लिख लो साइन बाय कॉस, साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
बाई एक्स क्यूब साइन जिहड़ा आ ਇਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ सो लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x कॉमन कितना आ गया 1 बाय cos माइनस 1 एलसीएम ले लो 1 माइनस cos x बाय cos x ठीक है बाय x क्यूब ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ x क्यूब है sin x ਨੂੰ x ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 1 माइनस cos x ਨੂੰ x स्क्वायर ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ठीक है सो sin x बाय x 1 आ जाएगा दैट इज x स्क्वायर बाय 2 ਇਹਦਾ 1 बाय 2 आ जाएगा cos x cos 0 1 आ जाएगा आ हाफ नाल लग गया ठीक है तो 1 बाय 4 आंसर आ जाएगा ठीक है सो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम राइट और गलती समझा गई तेरी समझाई विच